हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संघीय कार्यपालिका के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है और आगे भी मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है। दोस्तों, संघीय कार्यपालिका की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में ही निहित है। ध्यान रखेंगे, संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव है वह सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, उस सुप्रीम कोर्ट इस विवाद को सुलझाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें कोई भी निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है। इसमें सिर्फ विधानसभा के चुने हुए सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं वही भाग लेते हैं। दोस्तों, विधान मंडल के कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है और ना ही मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह संसद सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा और लोकसभा में जो है, राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। दोस्तों, ये दोनों जो लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत करता है वह एंग्लो इंडियन होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपना शपथ ग्रहण करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो दोस्तों, महाभियोग लगाने के लिए सदस्य जो है सदन के 1/4 भाग को जो है हस्ताक्षर करना जरूरी होता है, लेकिन इसे पारित करने के लिए जो है दोस्तों 2/3 यानी 2/3 जो है सदस्य इसमें सहमत होंगे तभी महाभियोग लग सकता है। यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जब पारित कर दिया जाएगा 2/3 सदस्य से, तो दोस्तों यह राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। अगर दोस्तों लोकसभा से शुरू करेंगे तो राज्यसभा में भेजने से 14 दिन पहले हमें राष्ट्रपति को पहले बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो दोस्तों, संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या है वह भाग 5 में की गई है। ध्यान रखेंगे, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या भाग 5 में की गई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर होता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह एकल संक्रमणीय प्रणाली पर आधारित होता है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 71वें संविधान संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों के विधान सभाओं के सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया। तो दोस्तों, याद रखेंगे, पांडिचेरी और दिल्ली को 71वें संविधान संशोधन के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के विधान सभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति ने चुनाव में शामिल किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 56 और 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 56 और 61 के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विभिन्न
आयोग को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों विभिन्न आयोग को गठित राष्ट्रपति कर सकता है। ध्यान रखेंगे, विभिन्न आयोग को गठित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर मनोनीत करता है? सबसे पहले दोस्तों लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन होते हैं उसकी संख्या 2 होती है और इसे अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत किया जाता है। ध्यान रखेंगे, एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत किया जाता है वह अनुच्छेद 331 के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो दोस्तों वर्तमान में जो राष्ट्रपति का मासिक वेतन है वह है 5 लाख, सिर्फ वेतन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं? दोस्तों अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के क के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ध्यान रखेंगे, अगर राष्ट्रपति पूछता है तो 123 और अगर राज्यपाल पूछता है दोस्तों, अगर राज्यपाल पूछता है तो ध्यान रखेंगे 213, राष्ट्रपति 123 और राज्यपाल 213 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति प्रदान न कर किस वीटो के आधार का प्रयोग करता है? तो दोस्तों अत्यंतिक वीटो। ध्यान रखेंगे, अत्यंतिक वीटो, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति प्रदान न करके अत्यंतिक वीटो का अधिकार प्रयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जब वापस करता है तो किस वीटो का प्रयोग करता है? तो दोस्तों यह जो वीटो है यह निलंबनकारी वीटो होता है। ध्यान रखेंगे, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को, किसी बिल को वापस करता है तो निलंबनकारी वीटो के द्वारा करता है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, पॉकेट वीटो किसे कहा जाता है? दोस्तों पॉकेट वीटो जेवी वीटो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह राष्ट्रपति होता है। दोस्तों यह तीनों सेना का हेड होता है। ध्यान रखेंगे, तीनों सेना का जो हेड होता है वह राष्ट्रपति होता है। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद में क्षमादान की शक्ति है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अनुसार क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों राज्यपाल को 161 अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति पूछे तो अनुच्छेद 72 याद रखेंगे और अगर राज्यपाल पूछे तो अनुच्छेद 161 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपात संबंधित शक्तियों की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई? तो दोस्तों राष्ट्रपति के आपात संबंधित शक्तियों की जो व्याख्या है वह अनुच्छेद भाग 18वें के भाग में की गई है। अगला, सांसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिनों प्रभावित में रहता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन जो है वह 6 महीने प्रभावी में रहता है सांसद की स्वीकृति के पश्चात। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? तो युद्ध। तो दोस्तों मौलिक अधिकार का जो निलंबन होता है यह या तो युद्ध जब होता है तब या फिर बाह्य आक्रमण, दोनों स्थिति में आपातकाल घोषित होती है। अगला क्वेश्चन, इन 50 वर्षों में वित्तीय आपात कभी भी जारी हुआ है या नहीं? तो दोस्तों वित्तीय आपात अब तक कभी भी जारी नहीं हुआ है। ध्यान रखेंगे। अगला, राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है पर कार्यपालिका का नहीं, यह किसका कथन है? दोस्तों यह अंबेडकर जी का कथन है। भीमराव अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है पर कार्यपालिका का नहीं होता। अगला देखेंगे, उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को जो उसके पद का शपथ है वह राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है कि नहीं? तो दोस्तों नहीं, उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जाता है। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।